एक बार की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी शीला के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले ही उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन अचानक उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। वह बेरोजगार हो गया था। होली का त्योहार आने वाला था। वह अपनी बेटी शीला के लिए रंग और मिठाइयाँ खरीदना चाहता था, पर नौकरी चले जाने के कारण उसके पास पैसे नहीं थे। वह रोजाना अपनी बेटी से कहता, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, उधर से आऊँगा तब तुम्हारे लिए रंग और मिठाइयाँ जरूर ले आऊँगा। वह काम खोजने के लिए घर से रोजाना जाता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। होली का त्योहार आने में केवल 2 ही दिन बचे थे। उस दिन वह अपनी बेटी शीला से कहता है, बेटी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, उधर से आऊँगा तब तुम्हारे लिए रंग और मिठाइयाँ जरूर ले आऊँगा। वह शहर में घूमते घूमते एक सेठ की दुकान पर जाता है। वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मुझे कोई काम मिल जाएगा? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, यहाँ से भागो, सेठ ने कहा। शीला के पिताजी ने कहा, सेठ जी, मुझे आप कोई भी काम दे दीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी शीला के लिए कुछ रंग और मिठाइयाँ दे देना। नहीं नहीं, यहाँ से भागो। और सेठ जी ने उसे धक्का मार के दुकान से बाहर कर दिया। वह फिर खाली हाथ अपने घर लौट आया और शीला से कहता है, बेटी शीला, आज मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और रंग नहीं ले आ पाया। फैक्ट्री के सेठ ने कहा है, कल तुम लोगों को होली के त्योहार पर फंड मिलेगा। मैं कल तुम्हारे लिए उस फंड के पैसे से पिचकारियाँ और मिठाइयाँ जरूर ले आऊँगा। शीला यह जान चुकी थी कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। चलिए ठीक है पिताजी, आप खाना खाकर सो जाइए, शीला ने कहा। और फिर अगले दिन शीला के पिता ने फिर उसी सेठ की दुकान पर पहुंचता है और देखता क्या है कि वह सेठ दुकान बंद करके बड़ी जल्दी में कहीं जा रहा था। जब तक वह दुकान पर पहुंचता, तब तक वह सेठ अपनी गाड़ी से निकल चुका था। जब वह दुकान पर पहुंचता है, तो देखता है कि दुकान के सामने पैसों से भरा हुआ एक बैग गिरा हुआ दिखाई देता है। जब उस बैग को वह उठाता है, तो देखता है उसमें बहुत सारे पैसे हैं। वह सोचता है कि इन पैसों से मैं अपनी बेटी शीला के लिए मिठाइयाँ और रंग ले जाऊंगा। फिर उसे ध्यान आता है, यह बैग तो सेठ के हाथों में था। जल्दी जल्दी में लगता है सेठ के हाथों से यह गिर गया है। वह सोचता है कि शायद सेठ जी को इन पैसों की बहुत जरूरत है। वह सेठ के गाड़ी के पीछे भागता है और भागते भागते एक हॉस्पिटल के सामने पहुंचता है। वह वहां देखता है कि सेठ जी की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी और सेठ जी किसी स्त्री से बात कर रहे थे और वह स्त्री और सेठ बिलख बिलख कर रो रहे थे। वह उन दोनों के पास पहुंचकर सेठ जी से कहता है, सेठ जी, यह आपका बैग दुकान के सामने गिर गया था, लीजिए यह आपका बैग। सेठ जी ने रोते हुए कहा, अब इन पैसों का मुझे कोई काम नहीं, मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे खून की बहुत ज़रूरत है। एक व्यक्ति ने उन्हें खून देने के बदले में
बहुत सारे पैसे मुझसे मांगे थे और यह पैसा मैं उन्हें देने के लिए लाया था, लेकिन बैग गिर जाने के कारण मैं उन्हें पैसा नहीं दे पाया और वह बिना खून दिए यहाँ से चले गए। हम लोगों का ब्लड ग्रुप हमारे बच्चे से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम रो रहे हैं। शीला के पिता ने कहा, रोइए मत, मैं खून दूंगा आपके बेटे को, चलिए मैं देता हूँ। वह दोनों बड़े खुश होते हैं और डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर शीला के पिता का ब्लड ग्रुप चेक करता है और उसका ब्लड ग्रुप सेठ के लड़के से मैच हो जाता है। शीला के पिता ने सेठ के लड़के को अपना खून दिया और सेठ का लड़का एकदम स्वस्थ हो गया। सेठ जी बड़े खुश हुए। उन्होंने पैसों से भरा हुआ बैग शीला के पिता को देते हुए कहा, यह आपका है, आप इसे रख लीजिए। नहीं नहीं सेठ जी, यह मुझे नहीं चाहिए। और इतना कहकर वह घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर वह देखता है कि उसकी बेटी शीला पिचकारियां और रंग खेल रही थी। उसे पिचकारियां और रंग खेलते हुए देखकर वह बड़ा हैरान हुआ और कहता है, यह सब कहाँ से आया बेटी शीला? शीला खुश होते हुए कहती है, पिताजी, आपकी नौकरी लग गई है, मैं बड़ी खुश हूँ। शीला के पिताजी बड़े चकित होते हैं। तभी उसके घर के अंदर से वही सेठ और सेठानी बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी नौकरी पक्की, कल से तुम दुकान पर काम करने के लिए आ जाना और यह पैसों से भरा हुआ बैग तुम्हारा है, इसे मना मत करना। और पैसों से भरा हुआ बैग उसे देकर वे सब वहां से चले गए। शीला और उसके पिता बड़ी खुशी से और धूमधाम से होली मनाए।